बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन साथ आप देखिए कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और जनाब मेरा एक जिसे कहना चाहिए कि दिल पसंद मौजू, दोनों दिल पसंद मौजू, दोनों को अगर जोड़ कर देखें तो वो यूँ बनता है कि जनाब जितनी भी आपके पास रूहानियत है, आप इसको मिस्टिसिज्म का नाम दे दें, आप इसको स्पिरिचुअलिटी का नाम दे दें, आप जो मर्ज़ी लुगत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, अगर अहले बैत की मोहब्बत ना हो तो क्या ये रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? ये बहुत से मामला जो हैं ये हमने बहुत से अपने उन उलमा से भी पूछे जो कि बहुत माजी से जिनका ताल्लुक़ है। इनमें से कसरत ने जो रास्ते दिखाए वो इमाम अली करमल्लाह तक जाते थे। अब इसमें एक तो नसब आ जाता है, तो वो एक बहुत अरसा गुजरा, एक मैंने रीडर्स डाइजेस्ट मैगज़ीन है उसके कवर पे एक स्टोरी देखी, जिसके बाद मुझे नहीं पता, ये वो ज़माना है जब डॉली का एक केस चल रहा था कि आप इस यूनिसेलुलर से लाइफ जनरेट कैसे कर सकते हैं। उसमें साइंसदानों ने कहा था कि हमने एक गॉड जीन डिस्कवर किया है। ये जो खुदाई दाद सलाहियतें होती हैं ये हर शख्स के अंदर जेनेटिकली हैं। जिस तरह हर शख्स के अंदर कोई ना कोई बीमारी जो है वो जेनेटिकली आ भी रही है, या वो रिसेसिव है या एक्टिव है। कुछ लोगों की एक्टिव क्यों होती है? मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये एक्टिव इसलिए होती है कि जिनका इश्क रसूल जो है वो वाबस्तगी अहले बैत से मंसूब होता हो, वो जनरेट हो जाती है और वो नज़र आती है, वो शिद्दत में नज़र आती है। शिद्दत का लफ्ज़ भी इसके लिए कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं है, लेकिन वो नज़र आती है। क्या ये बात सच है? इस पे अपने उलमा इकराम से बात करते हैं। पहले तो हसन रज़ा भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं या मिस्टिसिज्म कहते हैं या रूहानियत क्या कहते हैं? क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए अहले बैत से जो नहीं, वैसे लफ्ज़ इसमें रूहानियत का लफ्ज़ ठीक है या स्पिरिचुअलिटी होनी चाहिए? देखिए लफ्ज़ कोई भी आप इस्तेमाल करें, मतलब वैसे मिस्टीरियस तो वैसे भी एक मिस्टिक जो होता है पुरस्रार चीज़ को कहते हैं, लेकिन मिस्टीक का और मिस्टिसिज्म का तो बड़ा फ़र्क है ना। हाँ, ये इकट्ठे तो नहीं हो सकते। नहीं, इकट्ठे तो नहीं हो सकते। जनाब हमारे साथ अल्लामा ज़हीरुल हसन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब मिंबर पे बैठते हैं और होते आप करबला में हैं तो कैफियत उतरती है ना? मेरा ख्याल शायद आपने जो सवाल किया उसका जवाब यही होगा कि हर इंसान की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं, वो जो पहलू होता है वो ये नहीं होता जो इस वक्त है। क्या बात है। और जनाब ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? हमारी सारी टीम का ये ख्याल था कि आपको हमने इसलिए इस पर गुफ्तगू करने की दावत दी है कि आपको दुनिया की बात करेंगे। मैं आपको अभी हल्फन कह रहा हूँ आपने दुनिया की बात नहीं करनी। वो जो इश्क रसूल भरा हुआ है ना शाह साहब के दिल में, वो इनके आंसुओं से झलकता जो है ना, वो उन जगहों पर नज़र आता है जहाँ पे कि थोड़ी सी हया करता है कि मैं डर जाऊं या घबरा जाऊं, लेकिन ये इश्क इनको डरने नहीं देता। हुजूर अक़दस, क्या वाकई ये बात सच है कि अहले बैत की मोहब्बत के बगैर जो तसव्वुफ की राहें हैं ये नहीं खुल सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कुतुब भाई वाकई कोई दो राय नहीं है कि अहले बैत के सिवा आप तसव्वुफ की राहें जो हैं वो उनको हम कनार सही तरीके से नहीं कर सकते। उसकी पहली तो यही है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि आना मदीनतुल इल्म, आना मदीनतुल हिकमा, यानी मैं हिकमत और इल्म का शहर हूँ। और अगर शहर मुस्तफ़ा से अगर कोई चीज़ आपको चाहिए तो ज़ाहिरी बात है कि आपको दरवाज़े रसूल से जाना होगा। तो आप इल्म को रूहानियत से मुकाबलतन बराबर कर रहे हैं। इल्म रूहानियत है, वो इल्म है, इल्म है ये। तो रूहानियत भी इल्म है या कैफियत है? ये सूफिया इकराम के अंदर जो जितनी भी इंकशाफात चलते हैं, जो चीज़ें मावराई जो उन पर मुनकशिफ होती हैं, हाँ। वो उनसे ज़्यादा। लेकिन ये तो नॉन मुस्लिम्स में भी होती है ना, स्पिरिचुअलिज्म अप्रोच की बात है ना, अप्रोच की बात है ना। इल्म जो है उसकी सतहें हैं, उसके दर्जात हैं, तकमील वहाँ पर जाकर होती है। देखिए अगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो अब ये जो अहले बैत अतहार है उनके अंदर जो तासीर इलाही होगी, वैसे तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ को तख्लीक किया। जी मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, इसकी तवज्जो जरा थोड़ी सी मुख्तलिफ कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। मैं ये बात तजर्बा जो है ये सवाल के तौर पे आपके सामने रख रहा हूँ। मेरे ख्याल में जो लोग
उम्मती नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, स्पिरिचुअलिटी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी जगह। मेरा नहीं ख्याल कि स्पिरिचुअलिज्म, तसव्वुफ, मिस्टिसिज्म जो है वो किसी भी हद तक वो एक्सरसाइज हो सकता है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत बड़ा एक आदमी हिंदुस्तान ने पैदा किया और उसका नाम था भगवान श्री रजनीश। वो अपने आप को भगवान कहलाता था और किसी हिंदू को भगवान उसको कहने में कोई शर्म नहीं थी, सब उसको भगवान समझते थे। वो भगवान इसलिए समझते थे क्योंकि वो जहाँ पे ऋषि केव में बैठता था वो वहाँ पे अपनी आंखों के इशारे से या अपनी तवज्जो से कह लीजिए वो लाइट को ऑन या ऑफ, मोमबत्ती को ऑन या ऑफ कर सकता था। मैं ये बात कर रहा हूँ जब मैं शायद 26 साल का हूँगा, मैं इसके साथ महफिल में बैठा और मैं उस वक्त 26 साल की उम्र में शायद ये सोच रहा था कि सवाल एक ही का जवाब लेना है, अल्लाह है तो मैं आज़ाद नहीं हूँ, अगर अल्लाह नहीं है तो फिर मैं आज़ाद हूँ। पहले मैं इस सवाल का जवाब दे लूँ फिर आगे चलूँगा। उस शख्स ने जब मोमबत्ती बंद की और जलाई, और ये उसके अदारे में उसकी केव में था और ये बहुत मशहूर आदमी है, मैंने दीनियात की किताब में 6ठी क्लास में जो पढ़ी थी उसके ऊपर लॉ के ऊपर मोमबत्ती की लफ्ज़ अल्लाह लिखा होता था। तो मैं भी क्योंकि तालिब इल्म था उसका और मैंने तवज्जो सीखी थी, मैंने अपनी तवज्जो में उस मोमबत्ती के ऊपर अल्लाह लिखना शुरू कर दिया। पिद्दी क्या, पिद्दी का शोरबा क्या चाची। मैंने जब उस पर अल्लाह लिखना शुरू कर दिया, ना वो मोमबत्ती उससे बंद हुई और ना वो मोमबत्ती उससे खुली। अब मेरा एक जिंदगी का फैसला ये हो गया कि ये शख्स जितना मर्जी बड़ा उस्ताद हो, ये अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। मैंने ये सोचा उसको, ये अल्लाह से बड़ा नहीं हो सकता। लेकिन इस तरतीब में जब बाहर निकलते हैं, इस उम्र में आके जिंदगी में ये पता चल गया कि अल्लाह अल्लाह है लेकिन बरास्ता मोहम्मद है। ऐसे ही है, मोहम्मद मोहम्मद है, बरास्ता अहले बैत है। जब तक आप इस पैटर्न को डिफाइन नहीं करेंगे आप हमेशा बिखरे हुए रहते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरजहुम शरीफ। बिलाल भाई, इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं इस तरह से मुक़द्दमतन बात अर्ज़ करूँगा कि कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ पर मखलूक़ात को खलक किया वहाँ पर एक निज़ाम और सिस्टम को खलक किया है। एब्सोल्यूट हर चीज़, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, वो इल्म हो, वो रिज़्क़ हो, कुछ भी हो इज़्ज़त की तरफ से है, इसमें कोई शक नहीं। अब जो मखलूक़ात हैं उनके लेने का और हासिल करने का जो तरीक़ेकार है वो या तो ये है कि खुदा की मर्जी से लें या अपनी मर्जी से लें। ठीक। अच्छा, अब खुदा की मर्जी से लेना और अपनी मर्जी से लेना, क्या मैं उसकी मिसाल दूंगा सैटेलाइट की। ठीक। कि सैटेलाइट के सिग्नल जो हैं वो दुनिया में हर जगह पर मौजूद हैं। ठीक। ये जो हुजूर, ये जो कैफियत है जिसको कि हम कहते हैं कि ये तसव्वुफ है या ये रूहानियत है या ये ऐसी एनर्जी कह लें या ये ऑरा कह लें, कुछ भी कह लें, ये कैफियत इल्मी होती है, प्रैक्टिस्ड होती है, या ये क्या चीज़ है? बहुत अहम सवाल है। मेरे तजर्बात और मुशाहिदात के मुताबिक असल में कुतुब भाई बात यह है कि हर इल्म के बारे जब कोई बयान करता है ना तो देखना पड़ता है कि उसमें उसने प्रैक्टिस कितना किया है। ठीक है। अब रूहानियत की एक तो जी तो मलफूज़ाती है, कुछ मकतूबात से पढ़ के आप उसको मलफूजी तौर पर बयान कर दें, लेकिन जब तक ये कैफियत आपके जिस्म पर वारद ना हो, मुनकशिफ ना हो, उनमें आपने मेहनत ना की हो, तगदो ना की हो, ठीक, और फिर उसको प्रैक्टिस ना किया हो, ठीक, किताबों की हद तक तो बहुत अच्छी गुफ्तगू हम कर सकते हैं। हम मोजज़ात को बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं, हम करामात को बहुत अच्छा बयान कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कैसे करनी है? एक चीज़ आपके मिसाल दीजिए, प्रैक्टिस कैसे? प्रैक्टिस जैसे आप कोई भी इल्म को हासिल करने के लिए उसके तकाज़ों के मुताबिक उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, उस पर मेहनत नहीं करते। जैसे रूहानियत की एक इल्मी तोजी है, एक उसकी इल्मी तोजी से मुराद है एक थ्योरी है उसकी, समझना उसको। ठीक है। फिर उसको प्रैक्टिस कैसे शुरू कैसे करना है? प्रैक्टिस क्या करना? उसको प्रैक्टिस ऐसे लोगों के मामलात में देखना, जैसे लोगों के मैंने देखना तो मैं तब शुरू करूंगा ना जब मैं उस कैफियत में पहुंच जाऊंगा। देखिए, जब आप समझेंगे फिर उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको कोई भी इल्म आपको समझ आ सकता है कि जब आपने पढ़ा उसको प्रैक्टिस नहीं किया, आपने इल्म पढ़ा प्रैक्टिस में ये उसको पढ़ाया नहीं। प्रैक्टिस करना कैसे है? लोगों के मामलात में
اس روحانی تاثیر کو، اس طاقت کو جب تک آپ لوگوں شاہ جی ہمارا یہ خیال ہے کہ جو روحانیت ہے یہ لوگوں کے معاملات سے جدا ہے. میں نے کسی کے معاملے میں جا کے اس کا انالیسس کر کے روحانیت اپنی کیسے بڑھا لینی ہے؟ دیکھیں نالج کیسے بڑھتا ہے، یہ انٹریکشن سے، بولنے سے، گفتگو کرنے سے. آپ جب بولیں گے میں اس کا جواب دوں گا، انٹریکشن ہوگا. یہ قوتیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ اللہ کے کرم کیسے آ گئی اس میں؟ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، بات سننے کی بات ہے. ہم یہاں پر 3 بیٹھے ہیں، جی جی، ان تینوں میں سے روحانیت کو پریکٹس کس نے کتنا زیادہ کیا ہے اتنا وہ روحانیت پہ گفتگو کر سکتا ہے. روحانیت ایک بالکل عملی توجیہ ہے. جب تک آپ مثلاً آپ کو زیارت ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں جی مجھے بیٹھے بیٹھے زیارت ہوتی ہے، جب آپ دوسرے کو کروا سکیں گے تو آپ ثابت کر سکیں گے. ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں، میں ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کہتے ہیں میں جناب مجھ پہ یہ انکشافات ہوتے ہیں، آپ دوسرے کو کروا سکیں گے تو ثابت. ان چیزوں کا روحانیت سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے. جب آپ اللہ کا کوئی ورد کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں، جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جب یہ جو ساری صورتحال آپ فرما رہے ہیں نا، یہ پتہ کس کلچر کو لے کے آئے گی؟ یہ آئے گی میری بات سننے، ایک امامے کو، 2 اگربتیوں کو، اور میرے اس جھوٹے یا سچے کلیم پہ کہ میرے پہ یہ وارد ہو رہا ہے. دیکھیں جب آپ دیکھیں میں مناسب، دیکھیں مجھے بات کرنے دیکھیں میری بات سنیں. دیکھیں جب آپ ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنے سے اس ذکر کے انوارات آپ کے قلب پر، آپ کے ذہن پر، اب جیسے کوئی عیسائی کرے گا تو وہ اپنے مذہب کے مطابق کرے گا، کوئی کرسچن کرے گا تو وہ اپنی سمجھ اور بوجھ کے مطابق کرے گا، جب ہندو کرے گا. اب جب مسلمان کرے گا حب اہل بیت میں جو سراپائے نور ہیں، تو اللہ کے جب ذکر پر وہ عبادت کرے گا تو اس پر اس کی فہم کے مطابق انوارات اور انکشافات منکشف ہوں گے. اب اس کو پتہ ایک بات ہے، ذکر کس کو آپ کہہ رہے ہیں؟ اللہ کا ذکر، یہ جو سانس ہے. سلطان العارفین فرماتے ہیں، سلطان العارفین سینے وچ مقام، اب آپ نتائج کی بات کر رہے ہیں. نتائج سینے وچ مقام ہے کہدا سانو مرشد گل سمجھائی ہو، ایہو سا جو آوے جاوے ہور نہ شے کائی ہو. تو یہ تو ایک مسئلہ کو تصوف میں بھی ایک مسئلہ کو اللہ اور ہو، اللہ اور ہو. نہیں، یہ جو سانس ہے نا یہ ذکر ہے. ذکر ہے کیا؟ یہ ذکر ہے. یہ اللہ سورہ بقرہ کہتی ہے کچھ اور بھائی خدا کریں، سانس لینا ذکر نہیں ہے. نہیں، یہ اللہ کا ذکر ہے. اللہ مجھے یوں یاد کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کو کرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کروٹوں کے بل کروٹ لینا بھی ذکر ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کا نور ہے. تو یہاں پر انسان کی اپروچ نے سمجھنا ہے نا. اب سانس جو ہم سانس لیتے ہیں یہ تسلسل کے ساتھ ایک اللہ کا ذکر ہے. جب اس کو آپ لولوں وچ ذکر اللہ دا ہر دم پیا پڑی ہوئے، اس کو یوں کہہ سکتے ہیں تصور خدا ہو کیا یا ذکر خدا ہو، تصور خدا ہو یا ذکر خدا. نتیجے تک لے جانے دیں. بات یہ ہے کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم روحانیت کے سفر میں منزل حاصل کریں تو حب اہل بیت کے بغیر یہ ممکن نہیں. لیکن جب ہم ذکر کرتے ہیں کسی کو نظر آنے لگ جاتا ہے، کسی کو خواب میں آنے لگ جاتا ہے، کسی کو آواز میں آنے لگ جاتا ہے، کسی کو ذہن میں چلتا ہے، کسی کو جھٹکے لگتے ہیں، کسی پہ حال. اب اس پروسیس سے کوئی انسان گزرے گا تو بات کر سکے گا نا. تو سائیکٹرسٹ کے پاس جائے گا. کیوں سائیکٹرسٹ کے پاس جائے گا؟ شیزوفرینیا کے سمپٹمز. نہ جس غصے میں انسان کا شعور ختم ہو جائے وہ شیطانی غصہ ہوتا ہے. جس غصے میں آپ کا شعور کام سے آ گیا نا شاہ جی. نہیں، کیفیت ہے نا. ذکر میں دیکھیں آ جاتی، وجد آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، لوگ حال آ جاتا ہے لوگوں کو. یعنی کہ گرم سرد. یہ پریکٹس کی بات ہے، یہ پریکٹس کی میں بات کر رہا ہوں. اور جب دیکھیں جب علم کی بات آئی تو آپ نے حب اہل بیت کی محبت میں جب اللہ کا ذکر کیا تو آپ پر ایسے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں. لیکن مقصد اللہ کے کلام کی تاثیر کو حاصل کرنا. اللہ لوگوں کے راز آپ پہ کھولے گا. ہر انسان کی نوعیت کے مطابق ان چیزیں منکشف ہوتی ہیں. یہ علماء کرام بیٹھے ہیں کہ لوگوں کے راز آپ پہ کھولے. دیکھیں میری بات سنیں. اس کو تصوف تو نہیں کہہ سکتے. نہیں، تصوف کے اندر ہر چیز ہے. آپ تصوف ہر انسان کا اپنا معیار ہے.